चुने गए एमपी सिमरनजीत सिंह मान आजकल काफी विवादां 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 79 ਦਾ 1979 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। संगरूर से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रकाबगंज गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। सर, एक बहुत पुराना विवाद दोबारा छिड़ गया है। 11 अप्रैल 1979 नांगा साहिब गुरुद्वारे में जो एनकाउंटर हुआ था, कहा जा रहा है कि वो एनकाउंटर गलत एनकाउंटर था, फेक एनकाउंटर था, और आप पर आरोप लग रहे हैं। आप एसएसपी थे फरीदकोट से, क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ कि जो पंथ ने और पंजाब ने मेरे को जीत दी है, इसके साथ सिख सियासत पलटा खा गई है। जो बादल के समय सिख सियासत और अकाली दल हिंदुत्व में घुस गई थी, उसको फतवा हमको मिला है कि अब अकाली दल पंथक एजेंडे पर आ गया है। ये सिख की बात प्रमुखता से करेगा। जो नागालैंड सराय नागे में 1979 में एनकाउंटर हुआ था, उसमें हमारे 2 पुलिस अफसर मारे गए थे। तो निहंगों ने गुरुद्वारा साहब के ऊपर सराय नागे कब्जा कर लिया था। उन्होंने एक बकरा चटका के मांस बना रहे थे और नशे में थे। तो जब पुलिस को रिपोर्ट पहुंची कि पुलिस को निहंगों ने मार दिया है, तो हमारी ड्यूटी थी कि गुरुद्वारे में जो ये जबरन घुसपैठ कर दी है और 2 पुलिस वाले मार दी हैं, इसको ख़त्म किए। तो उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरबख्श सिंह गोसल थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि अगर निहंग फायर कर रहे हैं तो पुलिस को भी इजाज़त है कि जवाबी फायर करे। उसमें निहंग मारे गए थे, पुलिस वाले भी मारे गए थे। जो झूठा एनकाउंटर होता है उसमें सरकार की फौज और पुलिस मारी नहीं जाती, सिर्फ दूसरी पार्टी मारी जाती है। तो मेरे पास रोग लग रहा है। जो भगत सिंह जी हैं, उनके परिवार से एक साबका डिसमिस IAS ऑफिसर हैं गुरतेज सिंह जी, जो उन्होंने लिखा है, और इसको तकलीफ़ है कि मैं क्यों मेंबर पार्लियामेंट बन गया हूँ, जिसके साथ सिखों का पंथक एजेंडा फिर वापस स्टेज पर आ गया है। इनको चिढ़ है कि सिमरनजीत सिंह मान पार्लियामेंट में क्यों पहुंच गया है। कोई फेक एनकाउंटर नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर गुरबख्श सिंह सरकार गोसल सरकार के स्टार गवाह थे। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि मेरे हुक्म से गोली चलाई गई है और पुलिस वाले मारे गए हैं। और मुझे करनाल में पूछा गया था कि आप भगत सिंह के बारे बताइए कि वो अच्छे थे, वो आतंकवादी थे। मैंने कहा था कि जो भी आदमी असेंबली में बम फेंक दे और एक अंग्रेज़ नौजवान पुलिस के अफसर को और एक अमृतधारी सिख हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को मार दे, वो दहशतगर्द और टेररिस्ट होता है। इस बात से सब हंगामा हुआ पड़ा है, पार्लियामेंट में भी, सारी दुनिया में भी,
कि सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह को टेररिस्ट क्यों कहा। मैं कहता हूँ आज मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ तो उसमें बम फेंक दें तो आप जर्नलिस्ट हैं, उस आदमी को क्या बोलेंगे आप, और 2 पुलिस मैन मार दे तो जो अपने मुसलमान थे उनका नाम था अफजल गुरु, उन्होंने भी पार्लियामेंट में हमला किया था। तो फिर वो देशभक्त क्यों नहीं है और भगत सिंह क्यों देशभक्त है? अगर वो मुसलमान है, उसको चोट थी कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान उसको फांसी मिल गई। आप कहेंगे क्या आप कहेंगे गुरतेज जी को कि अगर उनको लगता है एनकाउंटर फेक था तो जांच करवा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत? मैंने तो कहा है गुरतेज सिंह को, और आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो हाथ धो के? अब हम पार्लियामेंट में हैं, इधर कोई बम फेंक दे मैं भी मर जाऊंगा, पार्लियामेंट के मेंबर भी मर जाएंगे, तो जो फेंकने वाला होगा वो बाहर एक एसएसपी डिप्टी कमिश्नर को मार दे, एक हौलदार को मार दे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको दहशतगर्द बोलेंगे? तो इसमें क्या कसूर है? मेरे नाना जी जिन्होंने सरोपा दिया था जनरल डायर को, उसकी सारी हिस्ट्री निकाल रहे हैं कि मान के नाना जी ने जनरल डायर को सरोपा दे दिया था। मेरे नाना जी को जो खालसा कॉलेज का उस टाइम प्रिंसिपल था, एक अंग्रेज़ आदमी, उन्होंने बोला था मेरे नाना जी को कि अंग्रेज़ हुकूमत बहुत खफा है और ये हवाई जहाज़ों के साथ जलियांवाले बाग के ऊपर बमबारी करना चाहती है। और वो अंग्रेज़ प्रिंसिपल ने कहा कि अगर बम जो जलियांवाले बाग के पड़ोस में दरबार साहब गोल्डन टेम्पल है उसमें फेंका गया तो सिख तो फिर बगावत कर देंगे। आप इसको जनरल डायर को ठंडा कीजिए। उसको सरोपा दे के ठंडा किया। मैं बोलता हूँ बादल, टोड़ा, लौंगोवाल, तलवंडी अगर 1984 में इंदिरा गांधी को ठंडा कर देते तो ये विपदा ब्लू स्टार की नहीं होनी थी। जर्नलिस्ट ने पूछा कि जहाँ आपके नाना जी को संस्कार किया गया उसको बब्बर खालसा ने वो जगह को तबाह कर दिया है। मैंने बोला मुझे पता नहीं है, आप जाके देखिए कि तबाह किया हुआ है नहीं किया हुआ। मेरे ऊपर ऐसे आरोप ये हिंदुत्व के लोग लगा रहे हैं, इनकी ईर्खा है कि सिमरनजीत सिंह मान पैदा क्यों हुआ है और सिखों का पंथ का एजेंडा वापस क्यों सेंटर स्टेज में लेके आया है। ये तकलीफ है इनको। तो ये आपको मैं बताता हूँ, हम अपने एजेंडे के ऊपर ले आए हैं। आज भी स्टेज में मैं बोला हूँ, आप दलेरी से बात कीजिए। जब त्रिलोचन सिंह जी बात करना चाहते थे, एक सिख खड़ा हो गया था कि इधर धार्मिक बात होगी। इसका मतलब है सिखों का मनोबल बिल्कुल खत्म कर दिया है हिंदुत्व ने। और गुरु 6वें पातशाह ने कहा है कि हमारा असूल है मेरी पीढ़ी, राज और धर्म इकट्ठे चलेंगे। तो उस आदमी का कहना कि इधर धर्म की बात करो बिल्कुल गलत था। हमारी सिख सोच के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसी गिरावट सिखों में आ गई है कि उसको दूर करना मेरा फर्ज है। मेरे को गोली मार दे, मेरे को कुछ कर दे, मेरे पास कभी सिक्योरिटी नहीं होती। तो मैं खुला आदमी हूँ और सिख कौम की मुझे नुमाइंदगी मिली है और बेडर होके निडर होके मैं खूब करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सिमरनजीत सिंह मान, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मैं सांसद नहीं होता तो लोग इस तरह की बातें नहीं करते, मगर मेरे सांसद बनने से